तो हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग घराना। तो घराना के बारे में क्या कहा गया है इसमें दोस्तों, आज घराना का थ्योरी क्लास है दोस्तों। इससे बहुत सारा एमसीक्यूज़ जो है आपका बन जाएगा और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनेंगे जो कि आपके बीपीएससी और एस्टेट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस चीज़ की, तो उस सभी में ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों घराना का थ्योरी हम शुरू करते हैं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि चैनल पे आप अगर नए हैं या पुराने भी हैं दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो है वीडियो जो है रेगुलर आपको आने वाले हैं। अभी तो चैप्टर 2 ही करवा रहे हैं, चैप्टर 1 हम करवा चुके हैं दोस्तों। उसमें था संगीत की उत्पत्ति, जिसमें कि बहुत सारा प्रश्न जो बना था ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग थ्योरी पढ़िए, वहाँ से बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव जो है वहीं से बनते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप थ्योरी पढ़ेंगे उतना आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे पकड़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे। तो ठीक है, घराना का जो प्रश्न है हमारा, घराना के प्रति शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे घराना अर्थ और इसकी परिभाषा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। घराना अर्थ और इसकी परिभाषा। तो क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि घराना में जो कह रहा है इसकी कि वर्तमान समय में ख्याल गायन शैली शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं जानी-मानी शैली है। देखिए, वर्तमान शैली अगर पूछे कि कौन-सा है, तो कौन-सा जो है जाना-माना शैली है, वो शास्त्रीय संगीत के दृष्टिकोण से, तो आपको ख़याल गायन शैली जो है, ठीक है? विगत 2 शताब्दियों में ख़याल गायन के क्षेत्र में पर्याप्त पर्याप्त परिवर्तन एवं परिष्कार हुए और ख़याल गायन के विभिन्न घरानों का निर्माण हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि निर्माण हुआ और आपका ख़याल शैली का घराना के माध्यम से ही संपूर्ण विकास हुआ है। घराने के माध्यम से ही संपूर्ण विकास जो है आपका हुआ है। और ख़याल में घरानों के विषय में समझने से पूर्व घराना शब्द का अर्थ एवं तात्पर्य समझ लेते हैं। तो आइए, इसका मतलब क्या होता है, घराना शब्द का अर्थ क्या? देखिए, साधारण भाषा की हम बात करें तो यहाँ पे साधारण भाषा में क्या हो जाता है, घराना का शब्द शब्द जो है वो घराना, उसके जो है दोस्तों अनेक जो है अर्थ निकलते हैं। जैसे कि घर हो गया, कुटुंब हो गया, परिवार हो गया, वंश परंपरागत यानी वंश यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये सब जो है आपके घराने में ही देखे जाते हैं और घराना का अर्थ है। ठीक है? देखिए, अब आगे देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में घराना शब्द जो है इन्हीं अर्थों से संबंधित है। ये सब जो आप अर्थ देख रहे हैं, घर, कुटुंब, परिवार, वंश, परंपरा, तो इन्हीं सब शब्दों से जो है अर्थों से संबंधित है। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ कृष्ण राव पंडित कहते हैं कि उनके अनुसार शताब्दियों या बहुत वर्षों की परंपरा जो है वो उच्च कोटि के गुरु और कई पीढ़ियों की गुरु शिष्य परंपरा भी घराने के अंदर में ही आते हैं। ठीक है? गुरु शिष्य की परंपरा यानी कि गुरु से कुछ सीखे तो आप उसी घराने के कहलाएँगे। तो सब मिलकर एक घराना बनता है। यह सब मिलकर क्या होता है? एक घराना बनता है। और वर्तमान समय में ख़याल गायन में सर्वाधिक घरानों का विकास हुआ है। देखिए, घरानों का विकास जो है वर्तमान समय की हम बात करें तो कब किससे हुआ है? ख़याल गायन में जो है आपका जो है सर्वाधिक विकास हुआ है किसका? घराना का। ठीक है? अब आइए, ख़याल गायकी के घरानों के बारे में ज़रा-सा चर्च कर लेते हैं कि ख़याल गायकी के घराना कौन-कौन से हैं। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने में जिन महान कलाकारों का योगदान है, यानी जो शास्त्रीय संगीत को जीवित रखे, अगर ये लोग नहीं होते तो शास्त्रीय संगीत जो है वो कब का खत्म हो चुका होता। उसमें है आपके गोपाल नायक हैं, बैजू बावरा है, तानसेन है, आपके स्वामी हरिदास हैं, फिर सदारंग, अदारंग और तानरस खां, उस्ताद फैयाज़ खां वगैरह, ये सब जो व्यक्ति थे, वही सब जो है आपके संगीत के शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने में जो है बहुत इनका अहम योगदान था। और देखिए, इन सब के अतिरिक्त पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर आधुनिक समय तक प्राचीन संगीत को जीवित रखने का प्रयत्न जो है वो शास्त्र के रूप में सुरक्षित कर दिया है। ठीक है? कौन-कौन? पंडित भातखंडे और आपके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे, वो क्या किए, शास्त्र के रूप में जो है आपके जो संगीत है उसको सफलतापूर्वक जो है दोस्तों सुरक्षित कर दिया है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भी इसके बारे में पढ़ सकेगी, जान सकेगी और पहचान सकेगी। देखिए, अब क्या कह रहा है यहाँ कि विभिन्न विद्वान संगीतज्ञों को नवीन गायन शैली को जन्म देकर, यानी कि जो
नए जो विद्वान थे, जो अनेक प्रकार के जो नए-नए जो गायन शैली को जन्म देकर वो क्या किए, नई-नई परंपराओं को भी जन्म दिया, ठीक है? जो नए-नए जो जो जिसको संगीतज्ञ कहिए या संगीत के वैज्ञानिक कह लीजिए, जिसने संगीत जगत में अनेक घरानों का जन्म दिया, ठीक है? तो कौन-कौन सा घराना का जन्म हुआ है इसमें, तो यही हम लोग देखेंगे कौन-कौन सा घराना का जन्म हुआ है। देखिए, ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, किराना घराना है, दिल्ली घराना है, पटियाला घराना है, रामपुर घराना है, जयपुर या अलादिया घराना है, ठीक है? इंदौर घराना है, आपका खुर्जा घराना है और एक और है आपका कव्वाल बच्चों का घराना। तो सारा ये सब क्लियर हो गया कि कितने घराना जो है मुख्य-मुख्य कौन-सा है हमारा? चलिए अब इन सबों के बारे में जो है हम बारी-बारी से देखते हैं। ग्वालियर घराना का गायन शैली और इसकी विशेषता वगैरह जो भी है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है इसकी विशेषता। देखिए, ग्वालियर घराना एवं इसकी गायन शैली के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना माना गया है। देखिए, प्रश्न जब बनेंगे कि सबसे प्राचीन घराना कौन-सा घराना है, तो ग्वालियर घराना को माना गया है। तो ग्वालियर घराना जो है वो सबसे प्राचीन घराना माना गया है और लखनऊ दरबार के ध्रुपद गायक गुलाम रसूल लखनऊ से दिल्ली आ गए। देखिए, आप समझिएगा, लखनऊ से कहाँ आ गए आपके? दिल्ली आ गए। उन्होंने ख़याल गायन प्रारंभ कर दिया, ठीक है? कौन? गुलाम रसूल लखनऊ से दिल्ली आए और ख़याल गायन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने दोनों भांजे, देखिए उनके भांजे जो थे वो शक्कर खां और मक्खन खां को ख़याल गायकी की तालीम दी। तालीम कहने का मतलब दोस्तों, तालीम जो है उर्दू लफ्ज़ है और तालीम कहने का मतलब कि इसको शिक्षा दी, किसकी? ख़याल गायन की शिक्षा दी, ठीक है? शक्कर खां और अपने पुत्र मोहम्मद खां को गायकी की शिक्षा दी गई। देखिए, पुत्र उनके जो थे उनको गायकी की शिक्षा दी गई और मोहम्मद खां बाद में ग्वालियर में बस गए तथा वही इन्होंने इस घराने की नींव डाली। देखिए, नींव डाले मोहम्मद खां के बाद, यानी मोहम्मद गायकी की शिक्षा ली और मोहम्मद खां के बाद ग्वालियर में बस गए, ठीक है? मोहम्मद खां बाद में जो थे वो क्या हुए? ग्वालियर में बसे और वहीं से नींव पड़ गई। लेकिन दोस्तों आगे अभी देखिए, वहीं से इसकी जो है नींव पड़ गई। अब आगे देखते हैं यहाँ से, आगे देखिए क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि ग्वालियर घराना जो है वो ख़याल गायकी का आरंभ जो है हद्दू हस्सू खां के द्वारा किया गया है। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ख़याल गायकी का क्या है दोस्तों, देखिए संगीत में जो है विवाद थोड़े से बने रहते हैं, कहीं कुछ रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, लेकिन प्रश्न देखिए यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़िए। देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ का मानना ऐसा है कि हद्दू हस्सू खां के द्वारा जो है आपका ख़याल गायकी का प्रारंभ किया गया, कहाँ? ग्वालियर घराने में। अब आगे देखते हैं, मक्खन खां के 2 पुत्र कादर खां बख्श और पीर बख्श, ठीक है? पीर बख्श। कादर खां के 3 पुत्र हस्सू खां और हद्दू खां और नत्थू खां, ठीक है? नत्थू खां को उसके चाचा जी जो थे वो पीर बख्श ने क्या किया? गोद ले लिया, ठीक है? पीर बख्श ने क्या किया? गोद ले लिया और उसके बाद फिर कादर बख्श की मृत्यु के पश्चात हद्दू हस्सू खां को भी पीर बख्श द्वारा ही संगीत की शिक्षा मिली। यानी कि पीर बख्श जो थे आपके नत्थन पीर बख्श, वो क्या हुए? इसमें एक विख्यात संगीतज्ञ कहलाए उनके मृत्यु के बाद, ठीक है? कादर बख्श की मृत्यु के बाद इनके जो चाचा जी थे उनका नाम था कादिर बख्श, ठीक है? याद रखना है। तो हद्दू हस्सू को भी कौन? आपके नत्थन पीर बख्श से ही शिक्षा प्राप्त हुई, ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कि मानना है कि जो आपके ग्वालियर घराना है उसकी जो नींव जो डाली, यानी कि वो उसके जो संस्थापक हैं वो आपके नत्थन पीर बख्श हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है और सही जवाब भी माना जाता है कि नत्थन पीर बख्श ही हैं, ठीक है? अब आगे आइए, आगे क्या कह रहा है कि ये ग्वालियर दरबार में गायक थे। ग्वालियर दरबार में यह ख़याल गायकी का स्वर्ण युग था, यानी वहाँ पे ख़याल गायकी का स्वर्ण युग था, बहुत अच्छा युग माना जाता था ग्वालियर में उस टाइम में। हस्सू खां के शिष्यों में बन्ने खां, ठीक है?
और वासुदेव राव जोशी, देखिए नाम याद कीजिए यहाँ से, उसका अगर संबंध पूछा जाए कि किस घराने से है तो आपके सब ग्वालियर घराने से संबंध माना जाएगा। तो नाम आप लोग याद रखिए, नोट करते रहिए और आप लोग इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों हर एक जगह हर एक पल आप ढूंढेंगे तो क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो इसीलिए आप पूरा देखते रहिए। और देखिए वासुदेव राव जोशी, नाना दीक्षित आदि जो है वो प्रसिद्ध गायक हुए। ठीक है, वो क्या हुए? प्रसिद्ध गायक आपके हुए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा है कि वो कह रहा है कि हद्दू खां और शिष्यों में रामकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, ठीक है, पंडित दीक्षित आदि ये सब जो थे वो शिष्यों में थे। ये सब क्या थे? शिष्य थे। तो हद्दू खां के शिष्यों में रामकृष्ण बुआ और आपके पंडित दीक्षित थे। तो देखिए हद्दू खां के शिष्य में कौन कौन? रामकृष्ण बुआ और पंडित दीक्षित। तो ये सब के अगर गुरु का नाम पूछे तो आप डायरेक्ट हद्दू खां यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न जो है बनते हैं अगले। देखिए नत्थू खां के शिष्य निसार हुसैन खां ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक थे। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध जो थे आपके गायक थे कौन? याद रखना है, नत्थू खां के शिष्य निसार हुसैन। अगर निसार हुसैन के गुरु का नाम पूछा जाए तो नत्थू खां होगा। और ये किस घराने के थे? तो आपके ग्वालियर घराने के। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि ग्वालियर घराने के अन्य प्रसिद्ध गायकों में बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामकृष्ण बुआ दूसरे थे, ठीक है, इचलकरंजीकर इनमें लगा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, अनंत मनोहर जोशी, आपके पंडित पंडित मीरासी बुआ और पंडित विष्णु दिगंबर पलूसकर, शंकर राव व्यास, कसालकर, पंडित कसालकर और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन और बी आर देवधर, नारायण राव व्यास, शंकर पंडित, राजा भैया पूछ वाले। सब यही सब जो है दोस्तों आपके वो क्या हुए? प्रसिद्ध गायक हुए। ठीक है, प्रसिद्ध गायक हुए। तो इतना जो है नाम जो है दोस्तों बिल्कुल याद रख लेना है आपको। राजा भैया पूछ वाले, उसके बाद फिर विनायक राव पटवर्धन, ओमकार नाथ ठाकुर और आपके विष्णु दिगंबर पलूसकर और आपका जो है बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, अनंत मनोहर जोशी और आपके और कौन पूछे जाते हैं इसमें? शंकर राव व्यास और आपके इसमें जो पूछे जाते हैं मुख्य रूप से पंडित कसालकर और ये आपका देवधर नारायण। तो यह जो इतना जो है नाम जो है बिल्कुल याद रखें। वैसे तो आप पूरा याद रखें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, पूरा आप याद रखेंगे। तो ये सब नाम जो है इसमें किसमें? आपके ग्वालियर घराने में जो है बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, तो इसके लिए इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला आगे क्या कह रहा है कि ग्वालियर घराने में विभिन्न प्रकार की तानों का समावेश है। तानों का समावेश है और फिरित, जैसे कि फिरत की तान और गले की तीव्रता से तीनों सप्तकों में घुमाना इसकी विशेषता है। दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि किस घराने की विशेषता रही है कि फिरत की तान, तान लेना, गले की तीव्रता और तीनों सप्तकों को घुमाना जो है आपके पूछा जाएगा कि किस घराने की विशेषता है, तो आपको ग्वालियर घराना ही आंसर लगाना है। तो गले की तीव्रता लेना इसकी विशेषता है। आगे देखिए तराने, त्रिवट, चतुरंग, अष्टपदी भी इस घराने की गायक जो है भली भांति गाते हैं। कौन कौन सा? तराने, त्रिवट, चतुरंग, अष्टपदी भी इस घराने के गायक जो है भली भांति गाते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर जो है हमारा वो है क्या है? आगरा घराना और इसके गायन शैली के बारे में जानते हैं। देखिए आगरा घराना जो है तो वहाँ से आप लोग जान गए ग्वालियर घराने के संस्थापक जो है नथन पीर बख्श को ही माना जाता है, क्योंकि बख्श जो वहाँ थे बहुत महत्वपूर्ण संगीतज्ञ माने जाते थे। अब यहाँ ये आगरा घराना में देखिए ठाकुर जयदेव सिंह कहते हैं कि आगरा घराने के संस्थापक फैयाज खां थे। ठीक है, ये अपना अपना दोस्तों मत है। तो ये मानते हैं कि जो है फैयाज खां वो आगरा घराने के संस्थापक थे। देखिए आगरा घराने के संस्थापक थे या नहीं थे अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये इनका कहना है जयदेव सिंह का। तो फैयाज खां का संबंध तो पता चल रहा है कि आगरे घराने से थे। ये ध्रुपद, धमार, ठुमरी,
ख्याल सभी शैलियों के गायन में जो थे ये क्या थे, पारंगत थे। और आगरा घराने का प्रारंभ प्रारंभ जो था अलखदास और मूलकदास से बताया जाता है। देखिए याद रखिएगा, आगरा घराने अलखदास और मूलकदास से बताया जाता है। और कहा जाता है कि किसी कारणवश इन्हें जो है मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। किनको? अलखदास और मूलकदास को किसी कारणवश इन्हें मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। और अलखदास के पुत्र जो थे वो आपके हाजी सुजान हैं। वर्तमान में दोस्तों बहुत हर जगह पे आपको यही मिलेगा कि आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान को माना जाता है। आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान को माना जाता है, हर जगह यही मिलेगा। तो हाजी सुजान अलखदास के पुत्र थे, क्योंकि ये तो आपके मुसलमान धर्म जो है एक्सेप्ट कर चुके थे। तो यहाँ हाजी सुजान जो जो उनके पुत्र हुए उसका नाम रखाया हाजी सुजान खां। और एक अच्छे ध्रुपद धमार गायक थे। और इस घराने में इन्हें ही सर्वप्रसिद्ध गायक माना जाता है। ठीक है, इसमें हाजी सुजान को ही प्रसिद्ध जो माना जाता था। देखिए प्रसिद्ध के नाम से ही ले लिया गया है कि घराने की जो है स्थापना की गई। तो ये प्रसिद्ध थे तो इन्हीं के नाम से आगरा घराने की स्थापना जो है वो मान लेते हैं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि सुजान खां यानी वही हाजी सुजान खां के पोते घग्गे खुदा बख्श द्वारा इस घराने में ख्याल गायकी का पदार्पण हुआ। ठीक है, घग्गे बख्श। प्रश्न बनेंगे कि आगरा घराने में घग्गे बख्श का क्या योगदान है, तो ये ख्याल गायकी का जो है पदार्पण करने का योगदान है इसका। इन्होंने ख्याल गायन की शिक्षा ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श से प्राप्त की थी। देखिए यहाँ पे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे कि ख्याल गायन की शिक्षा जो है आपके घग्गे खुदा बख्श ने किनसे सीखी, तो वो आपके ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श से सीखी। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न यही सब बनेंगे, यही सब जो प्रश्न है आपको हार्ड लगेंगे और यही सब टाइप जो है अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो ये बीच बीच से प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज तो करते ही रहना है, आपको जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही रहना है। लेकिन दोस्तों साथ में आपको थ्योरी क्लास भी देखना है, थ्योरी क्लास भी देखना है। तो चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि खुदा बख्श ने अपने दोनों पुत्रों गुलाम अब्बास एवं कल्लन खां तथा भतीजे शेर खां को संगीत शिक्षा दी। उसके बाद क्या किए, खुदा बख्श जो सीखे उनसे नथन पीर बख्श से, तो वो अपने दोनों पुत्र, उनके जो पुत्र हुए गुलाम अब्बास और कल्लन खां और एक भतीजा शेर खां, तो उन तीनों को जो है संगीत की शिक्षा किसके द्वारा मिली? खुदा बख्श के द्वारा। किसको? गुलाम अब्बास को और कल्लन खां को। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि कल्लन खां के शिष्यों में हामिद हुसैन खां, नन्हे खां और आपके विलायक हुसैन खां विलायक हुसैन खां जो थे प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्यों में कौन कौन प्रसिद्ध हैं? कल्लन खां के शिष्यों में तो हामिद हुसैन खां, नन्हे खां और विलायक हुसैन खां। ठीक है, अब देखिए कि आगरा घराने के अन्य प्रसिद्ध गायक के बारे में अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि उस्ताद यूनुस हुसैन, उस्ताद फैयाज खां को वो ठाकुर जो है आपके जयदेव सिंह जो है क्या मान रहे थे? संस्थापक ही मान रहे थे। लेकिन नत्थन पीर बख्श ये सॉरी लेकिन आपके हाजी सुजान जो थे वो उन्हीं को इसका संस्थापक माना जाता है आगरा घराने का। तो फैयाज खां और पंडित दिलीप चंद्र बेदी, और उसके बाद फिर पंडित नारायण रतांजकर, उसके बाद फिर बंदे अली खां और बशीर खां और भास्कर बुबाखले आदि जो है वो आपके प्रमुख थे। वो आपके क्या थे? प्रमुख थे आगरा घराने में। आगे क्या बता रहा है कि आगरा घराने की ख्याल शैली में ध्रुपद अंग का प्रबलय होने के कारण, ध्रुपद जो अंग है वो उसका प्रबलय होने के कारण जो है इसमें दोस्तों नोम तोम का आलाप जो है इसकी विशेषता रहने लगी। नोम तोम का आलाप की विशेषता किस घराने को मानी जाती है? तो आगरा घराने से। ठीक है, यहाँ गायकी में बोल बांट अच्छे ढंग से की जाती है। गायकी में जो है बोल बांट जो है आपके अच्छे ढंग से की जाती है। और इस घराने में ख्याल को विलंबित लय से प्रारंभ कर उसमें चौगुन, अठगुन, आड़ और फिरत आदि लयबद्ध तानों में बोल तान का प्रयोग होता है। ठीक है, किस घराने में? ये आगरे घराने की बात हो रही थी। चलिए, तो आगरा घराना हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला घराना है कौन सा? अगला घराना है किराना घराना।
ठीक है, किराना घराना और इस गायन और इसकी शैली। तो इस देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रसिद्ध ध्रुपदीय एवं बीनकार, देखिए बीनकार गुलाम तकी जो है वो उनका संबंध जो है किससे है, बीनकार थे, वो बीन से उनका संबंध है। तो उनके पोते बंदे अली खां, देखिए बंदे अली खां आपके अभी ऊपर भी मिले थे आपके वहाँ आगरे घराने में, और बंदे अली खां जो है यहाँ पे आपके किराना घराने में भी मिले हैं। तो बंदे अली खां को किराने घराने का प्रवर्तक माना जाता है। वो सीखे कहाँ से थे, वहाँ आगरे घराने में उनके गुरु वहीं आगरे घराने में थे, लेकिन यहाँ पे उनको माना जा रहा है बंदे अली खां को किराना घराना के संस्थापक। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं किराना घराने के संस्थापक जो है अब्दुल करीम खां को मानते हैं। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। किराना घराने की बुलंदियों को पहुंचाने का श्रेय जो है उस्ताद अब्दुल करीम खां को जाता है। देखिए दोस्तों, आप वहां पहले से हैं ये मायने नहीं रख रहा है, जिसने ऊंचाई पर पहुंचाया ये मायने रख रहा है। तो जो ऊंचाई पे दोस्तों पहुंचाया है उसी को संस्थापक माना जा रहा है। ठीक है, हर जगह किसी के कहने और करने से कुछ नहीं, बस जो बुलंदियों पर पहुंचाए उन्हीं को संस्थापक माना जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पहुंचाने का श्रेय उस्ताद जो है अब्दुल करीम खां व उस्ताद अब्दुल वाहिद खां को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करीम खां को मानना है, सब लोग यही मानते हैं कि करीम खां जो है वो किराना घराना के संस्थापक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी प्रश्न, अगला जो टॉपिक हमारा है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां का निवास जो है, निवास स्थान किराना होने के कारण इनका घराना भी किराना के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, अब्दुल करीम खां जो थे वो कहाँ के थे, वहीं के थे, किराना किराना घराना के थे। किराना में ही अब उनका आवास था, वो किराना में ही रहते थे, इसीलिए उन्हीं के नाम से जो है उनका आवास के नाम से ही उनके घराने भी प्रसिद्ध हो गए। देखिए अब क्या कहता है, इस घराने में प्रसिद्ध कलाकारों में सवाई गंधर्व और सुरेश बाबू माने, आपके बहरे बुआ और गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजब अली खां, हीराबाई बड़ोदकर, आपके माणिक वर्मा के नाम से भी उल्लेख है वहाँ पे। यानी इतने लोग वहाँ किस घराने से संबंध रखते हैं, इस घराने ये जो है आपके कौन सा किराना घराना से संबंध रखते हैं इतने लोग। और वर्तमान में पंडित भीमसेन जोशी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहाँ से निकल कर आ रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी, वैसे तो सारे जो कलाकार हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन भीमसेन जोशी के बारे में अधिकतर पूछा जा रहा है किस घराने से संबंध है, तो इनका जो है संबंध किराना घराना से ही है। और ये जो थे किराने घराने में मुख्य कलाकार हुए, जिनका निधन कुछ समय पहले ही हो चुका है, अभी वर्तमान से कुछ समय पहले ही इनका, भीमसेन जोशी जी का, ये जो है राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किए गए थे, हो चुका है। और इस घराने की गायकी जो है आलाप प्रधान गायकी है। देखिए, आलाप प्रधान गायकी पूछे तो कौन सा घराना, तो आपके जो है किराना घराना जो है वो प्रचलित है आलाप प्रधान गायकी के लिए। अब क्या कह रहा है कि आलापचारी में एक दूसरे सुर की बढ़त की जाती है, एक सुर की जो है आलापचारी में बढ़त की जाती है, और स्वरों को सुरीलापन व चैनदारी इस घराने की जो है मुख्य विशेषता रही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक स्वर को महत्व देकर उसके चारों ओर स्वरों का प्रयोग, यानी एक स्वर को महत्व देके उसके चारों ओर के स्वरों का प्रयोग जो है इस गायकी की विशेषता है। और सुरीलापन मींड का प्रयोग जो है विशेष होता है किराने घराने में। ठीक है, किराना घराना में। अब आगे आइए, दिल्ली घराने के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली घराना और इसके गायन शैली और उनसे संबंधित व्यक्ति जो हैं वो भी क्लियर होते जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका प्रश्न नहीं बन रहा है, इसमें मान लीजिए तो आपका अभी तक ऊपर में मान लीजिए तो 36 से 40 प्रश्न बन गया होगा, जितने नाम उतने प्रश्न, तो बिल्कुल सबको याद रखना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दिल्ली घराना और इसकी गायन शैली में, तो ख्याल गायकी का प्राचीन घराना दिल्ली माना जाता है। ख्याल के लिए अगर पूछे कि ख्याल गायकी का प्राचीन घराना किसको माना जाता है, तो दिल्ली घराना जो है उसी को माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। इस घराने की स्थापना के संबंध में दो मत है। ठीक है, कहीं भी देखिए, कहीं पे एक मत के अनुसार तानरस खां को बताया जा रहा है,
तो एक मत के अनुसार जो है आपके वो तानरस खां को बताया जा रहा है कि उसके जो दिल्ली घराने का संस्थापक थे वो तानरस खां है, और दूसरे मत के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीले का शासनकाल में उनकी दरबारी गायक मियां नियामत खां, ठीक है, नियामत खां यानी जिसको कि सदारंग कहा जाता है, और फिरोज खां जिसको अदारंग कहा जाता है, उसने ख्याल गायकी के उन्नति के चरमोत्कर्षण तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादातर जो इसके संस्थापक मिलेंगे दिल्ली घराने के, तो वो संस्थापक आपको मिलेंगे, कौन मिलेंगे? तानरस खां ही मिलेंगे। तानरस खां ही हर जगह उल्लेख करता है, और आपके उस्ताद सिद्धार खां भी कहीं-कहीं आते हैं, तो वो तबले घराने के, तबले दिल्ली के तबले घराने में हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप एक को देखना है, तानरस खां जो है, ये आपके गायकी की क्षेत्र गायन शैली में चल रहे हैं, तो गायन शैली की बात करेंगे तानरस खां। तो ठीक है, देखिए यहाँ से और प्रश्न बन रहा है कि नियामत खां जो है उनका उपनाम क्या था? सदारंग, और फिरोज खां जो था वो अदारंग, ठीक है? उनकी उन्नति चरमोपंथ तक पहुँचा दिया। अब आगे क्या कह रहा है, इस मत के समर्थक दिल्ली घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद चांद खां दिल्ली घराने के दिल्ली घराने को प्राचीनतम बताते हैं। देखिए ये चांद खां जो है ये दिल्ली घराने को प्राचीनतम बताते हैं, लेकिन अगर प्रश्न बने कि प्राचीनतम घराना कौन सा है, तो ग्वालियर घराना ही बताना है, क्योंकि ग्वालियर घराना ही बोर्ड ने माना है, ठीक है? तो इसलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, सर कंफ्यूजन को मैं क्लियर भी करते चल रहा हूँ। अब देखिए तानरस खां का असली नाम कुतुब बख्श था। देखिए याद रखना है, बिल्कुल ये प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तानरस खां तानरस खां का असली नाम जो था वो कुतुब बख्श था, ठीक है? असली नाम कुतुब बख्श। जैसे कि आप कैसे देखे सदारंग का जो था नियामत खां नाम था, और अदारंग का फिरोज खां नाम था, तो उसी तरह से तानरस खां का कुतुब बख्श था। तो उन्होंने संगीत शिक्षा मियां अजपल मियां अजपद से प्राप्त की। कौन? तानरस खां जो थे वो संगीत की शिक्षा मियां अजपद से प्राप्त की, और इसके पुत्र उमराव खां ने दिल्ली घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी वो परंपरा जो है गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से, पुत्र वंशानुगत के माध्यम से, पुत्र जो वंश जो चलते थे उसके माध्यम से दिल्ली घराने को आगे जो है वो बढ़ाया। अब आगे क्या कह रहा है कि तानरस खां के पौत्र गुलाम गौस खां के पुत्र अब्दुल करीम खां तथा इसके भतीजे बक्सू खां और अजीज खां भी इस घराने के प्रसिद्ध गायक हुए। यानी इतने जो नाम है सबका संबंध कहाँ से है? दिल्ली घराने से है, ठीक है? संबंध देखिए, जितने नाम उतने प्रश्न दोस्तों बन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य से आप लोग, अस्थिर से आप लोग सब देखते रहिए, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न जो है आपका क्लियर होगा, ठीक है? आगे क्या कह रहा है कि वर्तमान में उस्ताद चांद खां इस घराने के प्रतिनिधि रहे हैं। वर्तमान की बात हो रही है, चांद खां जो है दिल्ली घराने के प्रतिनिधि रहे हैं, और इसके पुत्र उस्ताद नसीर अहमद खां, उस्ताद हिलाल अहमद खां प्रतिष्ठित गायक रहे हैं, ठीक है? प्रतिष्ठित गायक रहे हैं। उस्ताद चांद खां की शिष्याएं जिसमें कि विदुषी कृष्णा बिष्ट एवं भारती चक्रवर्ती इस घराने की गायकी को कायम रखे हुए है। देखिए शिष्या की बात करें, शिष्याएं की, तो इसमें आपका विदुषी कृष्णा का नाम आ सकता है, और आपको भारती चक्रवर्ती का नाम आ सकता है, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी या स्टेट आपको हर जगह नहीं पूछ सकता है, लेकिन इन्हीं में से प्रश्न जो है कोई कोई बीपीएससी में पूछ लेगा, कोई कोई कहीं, कोई कोई आपका स्टेट में पूछ लेगा पेपर 1 और 2 में। तो इसी तरह से प्रश्न यहीं से बनेंगे, यहीं से छाटे जाएंगे, कुछ वो पूछेंगे, कुछ वो पूछेंगे, तो पूछेंगे तो यही सब पूछेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस घराने के जो आपके सारंगी वादक भी जो थे वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए, और इसी कारण सूत एवं मीड का काम जो है अधिक मात्रा में होता है। और इस घराने में ख्याल की बंदिश जो है, ख्याल की बंदिश किस घराने में? दिल्ली घराने में ख्याल की बंदिश कलात्मक होती है, ठीक है? आगे कह रहा है कि इस घराने में यानी कि दिल्ली घराने में विविध प्रकार की ताने लेने का प्रचार है, जैसे झूला की तान, जोड़ तोड़ की तान, और आपके फंदे की तान, उड़ान की तान। दोस्तों ये जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि दोस्तों आपको एक बार में जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए इसको और वहाँ आप पढ़िए, अन्यथा 1-2 बार वीडियो आप देख लीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा।
तो इस घराने में क्या है, तानों के प्रकार, झूला की तान, जोड़ तोड़ की तान, फंदे की तान और उड़ान की तान जो है ये दिल्ली घराने से संबंधित है। चलिए अब आते हैं, 5वां नंबर हमारा है पटियाला घराना। पटियाला घराना और इसकी गायन शैली के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, पटियाला घराना को पंजाब घराना भी कहा जाता है, क्योंकि पटियाला जो है वो पंजाब में ही पड़ता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के नाम से यह घराना जो है अधिक चर्चा में आया। कौन सा? देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का अगर संबंध पूछ दे तो किस घराने से है? पटियाला घराने से है। यहाँ तो क्लियर हो गया। और इस घराने की चर्चा अधिक आया। और बड़े मियाँ कालू जो है खां, बड़े मियाँ कालू खां जो प्रसिद्ध क्या किए, सारंगी वादक थे, प्रसिद्ध सारंगी वादक। देखिए, बड़े मियाँ कालू खां का संबंध जो है पटियाला घराना से। अगर प्रश्न बने कि पटियाला घराना के जो सारंगी वादक में प्रसिद्ध कौन थे, तो बड़े मियाँ कालू खां। तो प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, ठीक है, प्रश्न जो है इसी तरह से बनते हैं। और इनके पुत्र जो थे अली बख्श तथा फतेह अली खां, दोनों ने जो आलिया फत्तू के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, आलिया फत्तू के नाम से प्रसिद्ध है। इस घराना के बारे में आता भी है कि जो पटियाला घराने के संस्थापक हैं वो किनको माना जाता है, तो मियाँ कालू और आलिया फत्तू को माना जाता है, जो कि फतेह अली खां को ही दोनों को मिलाकर जो है आपको क्या कहा जाता है, आलिया फत्तू, ठीक है, आलिया फत्तू दोनों को मिलाकर कहा जाता है, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और इस घराने की गायकी को परिमार्जित किया कौन? यही दोनों, एक आपके कालू मियाँ और आलिया फत्तू जो थे वो आपके इसी घराने के संस्थापक माने जाते हैं, पटियाला घराना के। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ कह रहा है कि गुलाम अली खां और उसके पिता जो हैं अली बख्श, गुलाम अली खां और पिता अली बख्श तथा चाचा काले खां, ठीक है, चाचा काले खां को बड़े मियाँ देखिए, चाचा जो हैं काले खां हैं, किसके चाचा हैं? तो वो आपके बड़े गुलाम अली खां के चाचा हैं, काले काले खां। बड़े मियाँ कालू खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। और बड़े गुलाम अली खां के पुत्र जो थे मुनव्वर अली खां भी इस घराने के प्रसिद्ध गायक रहे। बड़े गुलाम अली खां के पुत्र का नाम क्या है? तो मुनव्वर अली खां। यह भी प्रश्न बन सकते हैं। और इस घराने के प्रसिद्ध गायक रहे हैं। और नजाकत अली खां तथा अमानत इस घराने के मूर्धन्य कलाकार कहलाते हैं, मूर्धन्य कलाकार कहलाते हैं। बड़े गुलाम अली खां के पुत्र मुनव्वर अली खां, ठीक है, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है कि इसमें कि इस घराने में लयकारी द्वारा विविध प्रयोग तथा बोल एवं अंग बोल तान का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और इसमें वक्र, फिरत और अलंकारिक तानों का प्रयोग विशेष होता है। किसमें? आपके पटियाला घराना में। इसमें वक्र, फिरत और अलंकारिक जो है तान का प्रयोग होता है। वक्र तान, फिरत तान और आपके अलंकारिक तान। तो ये सब नोट करना है, याद रखना है। अब चलिए अब देखते हैं हमारा जो घराना है छठा, वो है रामपुर घराना और इसकी गायन शैली। रामपुर घराना और इसकी गायन शैली। तो रामपुर घराना और इसकी गायन शैली के बारे में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि आपका यहाँ जो है इनके नवाबों से रहा है। कहाँ? रामपुर घराना का संबंध नवाबों से रहा है। और नवाब यूसुफ अली खां संगीत के ज्ञाता व रसीद थे। कौन? यूसुफ अली खां, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र जो थे वो आपके कल्बे अली वो तथा हैदर अली, यहाँ दोनों जो थे संगीत में प्रवीण थे। कहाँ? रामपुर घराने में। रामपुर घराने की बात हो रही है। अब आगे क्या कर रहा है कि इनके दरबार में संगीतज्ञों का बहुत सम्मान था। हैदर अली खां ने संगीत शिक्षा देकर उस्ताद वजीर खां जैसे विद्वान संगीतज्ञों को तैयार किया। ठीक है, उस्ताद वजीर खां को किससे शिक्षा मिली? हैदर अली से शिक्षा मिली। और हैदर अली ने उस्ताद वजीर को शिक्षा दी। और वजीर खां ने जो थे बहुत सारे अपने शिष्य जो थे वो बनाए, जैसे कि उनमें से पंडित भातखंडे, हाफिज अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु उस्ताद वजीर खां जैसे इसी घराने के थे। तो गुरु उनके कौन थे? वजीर खां। वजीर खां जो थे वो इसी घराने के थे। ठीक है,
जो कि आपके पंडित भातखंडे के गुरु माने जाते हैं। कौन? ये आपके उस्ताद वजीर खां पंडित भातखंडे के गुरु माने जाते हैं। हाफिज अली के भी गुरु हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां के भी गुरु हैं। अलाउद्दीन खां के भी गुरु रहे हैं कौन? वजीर खां। देखिए प्रश्न बने हैं यहाँ से, भातखंडे जी का संबंध किस घराने से है? रामपुर। हाफिज अली का संबंध रामपुर घराने से। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध रामपुर घराने से। वजीर खां का संबंध रामपुर घराने से। तो बहुत सारे लोगों का संबंध जब पूछा जाए तो बहुत सारा संबंध यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। देखिए वजीर खां बहादुर खां के दौहित्र थे। वजीर खां जो थे वो किसके? बहादुर खां के दौहित्र थे। आगे क्या कह रहा है कि बहादुर हुसैन खां ने ख्याल गायन के अच्छे शिष्य तैयार किए। अच्छे शिष्य तैयार किए और रामपुर के प्रसिद्ध गायक इनायत खां की संगीत शिक्षा आपके द्वारा हुई। यानी कि संगीत शिक्षा जो है आपके द्वारा, कहने का मतलब बहादुर हुसैन खां के द्वारा ही हुई। और इसके गीत इनायत पिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनायत खां के गीत जो है इनायत पिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न बनेंगे कि इनके गीत किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? तो इनायत पिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसका? इनायत खां का। ठीक है। इनके शिष्यों में रामपुर घराने का नाम रोशन किया है। इनके शिष्यों ने ही जो है रामपुर घराने का नाम रोशन किया है। उनमें प्रमुख है मुश्ताक अहमद, ये उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां। ठीक है, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद फिदा हुसैन खां, उस्ताद हैदर हुसैन खां, उस्ताद हफीज़ खां, उस्ताद अमान अली खां। तो ये सब जो है आपके रामपुर घराने से संबंध रखते हैं और यही सब जो है रामपुर घराने को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए। अब देखिए फिदा हुसैन खां के प्रमुख शिष्यों में उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद रशीद खां, उस्ताद अहमद हाफिज़ खां, उस्ताद गुलाम साबिर खां, उसके बाद फिर आपका उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां तथा उस्ताद सरफराज हुसैन खां रामपुर घराने के प्रसिद्ध जो थे आपके गायक थे। तो शिष्य और गुरु का जो यहाँ पे जो संवाद है, यहाँ पे जो प्रश्न लिखा गया है शिष्य और गुरु का, तो ये इम्पोर्टेंट है। शिष्य और गुरु को आप लोग साइड में लिख लीजिए एक नोट्स बनाकर, और उसको क्या कीजिए कि घराने से संबंधित लिखिए, किस घराने में और किस गुरु शिष्य के साथ आप कर रहे हैं। तो गुरु का नाम एक तरफ और उनके जो शिष्य हैं जितने, उनका सारा एक तरफ लिख लीजिए और घराना लिख लीजिए ऊपर में हेडिंग में सारा, उसमें आप उसको देखिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न नहीं, ये घराना जो है जयपुर या अतरौली घराना एवं गायन शैली। इसको देखिए, जयपुर या अतरौली घराना, यानी जयपुर के बारे में भी या अतरौली के बारे में भी घराना एवं गायन शैली जो है, इसको बारे में हम लोग इसकी गायन शैली को हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह घराना अलादिया खां घराना के नाम से भी जाना जाता है। जो वर्तमान में देखिए, वास्तव में जो है दोस्तों, अलादिया खां ही जयपुर घराना के संस्थापक माने जाते हैं। तो अलादिया खां मूलतः जयपुर के निवासी ही थे, वो वहीं के रहने वाले थे, इसलिए इस घराने को जयपुर घराना भी कहते हैं। अलादिया खां के पूर्वज जो थे अतरौली के निवासी थे, इसलिए उसको अतरौली या आप जयपुर के भी कह सकते हैं, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग कि जयपुर के नवाब कल्लन खां ने इस राजाश्रय दिया। क्या दिया? राजाश्रय दिया। और कुछ संगीतज्ञ जयपुर के करामत अली एवं मुबारक अली को इस घराने के जन्मदाता मानते हैं। यानी कुछ लोग का कहना है कि इसके जो घराने के जन्मदाता थे, जो आपके जयपुर घराने के, तो उसके करामत अली और मुबारक अली थे। लेकिन दोस्तों जो माना जाता है वो आपको माना जाता है, किनको माना जाता है? इस घराने के, जयपुर घराने के संस्थापक, तो जयपुर के संस्थापक आपके माना जाता है अलादिया खां को ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अलादिया खां की शिक्षा अहमद खां, जहांगीर खां, दौलत खां से हुई। अलादिया खां की शिक्षा किस किस से हुई? अहमद खां, जहांगीर खां और दौलत खां। लिख लेना, ये सब नोट कर लेना, यही सब तो नोट करने वाली पॉइंट है। बीपीएससी कितना डीपली पूछे या फिर स्टेट कहाँ से पूछे, ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आप लोग जो है डीपली पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप लोग जानेंगे कि हाँ कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो इनसे जो है गायकी सीख कर अपनी विशेषताओं को इसमें सम्मिलित कर अपने नवीन गायकी की सृष्टि की।
तो इसमें उनसे सीख कर जो है नए गायकी की जो सृष्टि की, कौन नए गायकी की सृष्टि कौन की है? तो ये लोग जो सीखे थे आपके अहमद खां, जहांगीर खां, दौलत खां, तो ये सब नए गायकी की सृष्टि की उनसे सीख कर। अब आगे कहते हैं कि इनके दो पुत्र मंजी खां व भरजी खां, मंजी खां और भरजी खां इस घराने के विशिष्ट गायक थे। इनके ही शिष्य थे मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन मंसूर इनके ही शिष्य थे। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि इसके अतिरिक्त इस घराने के प्रमुख कलाकार में केसरबाई केरकर और आपको मोधुबाई कुर्डीकर तथा लक्ष्मीबाई जाधव के नाम से प्रसिद्ध है। किस घराने से? तो बात हो रही है जयपुर घराने की, तो जयपुर घराने से। विदुषी किशोरी, ओमलकर एवं अश्विनी भिंडे, अश्विनी भिड़े वर्तमान में इस घराने के प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। देखिए गायिकाओं के भी आप लोग याद कर लीजिए कि कौन कौन से गायिकाएं जो है वो आपके जयपुर घराने से है। तो जयपुर घराना हमारा क्लियर हो गया और ये इसमें जो है गायिकाएं हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ से, अब जो बढ़ा जाएगा, अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है अगला जो होगा, इसमें अब आगे कहा जा रहा है कि खुली आवाज, जयपुर घराने में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। खुली आवाज गायकी में ध्रुपद की गमक और ख्याल का मुक्त रूप से विस्तार, वक्रता ने लय तथा बोलियों का सौंदर्यनात्मक मिश्रण, टप्पा गायन की तानों की विशेषता इस घराने की विशेषता है। टप्पा वैसे आपके पंजाब में पंजाबी भाषा के बोल है और टप्पा जो है उसके आविष्कारक सोरी मियाँ माने जाते हैं और उनका संबंध जो है दोस्तों वो पटियाला घराना से ही बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसमें भी विशेषताएं जोड़ी गई है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इस घराने की गायकी मधुर, धूमवदार व भरावदार थी। गायन में लय विलंबित रहती है और उसमें तेज ताने गाई जाती है। देखिए लय की बात करें तो लय जो है वो विलंबित और उसमें तेज ताने गाई जाती है। ताने तेज लेकिन लय विलंबित। ठीक है, तो ये किसकी रही है विशेषता? आपके जयपुर घराने की। अब आइए आगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंदौर घराना एवं इसकी गायन शैली। इंदौर घराना के बारे में जानते हैं। देखिए इंदौर घराना के बारे में कहा जाता है कि उस्ताद आमिर खां को इंदौर घराने के संस्थापक माना जाता है। उस्ताद आमिर खां को इंदौर घराने के संस्थापक माना जाता है। इनका निवास स्थान इंदौर होने के कारण ही इनके घरानों का नाम इंदौर पड़ा। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? उस्ताद आमिर खां ये इंदौर के ही रहने वाले थे और इनके संस्थापक जो थे आमिर खां हैं इंदौर घराने के। उनका घर भी इंदौर होने के कारण इंदौर घराना के नाम से विकसित हो गया। आगे क्या कह रहा है कि कोई घराना बनाने के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों तक शिष्य गुरु परंपरा आदि विशिष्ट गायन शैली का निर्माण होना चाहिए। कितनी? 3 पीढ़ियों तक। तो उतना होना चाहिए, याद रखना है। इसमें से ये प्रश्न बनेंगे कम से कम कितनी पीढ़ियों तक गुरु शिष्य परंपरा जो है आपके 3 पीढ़ियों तक होना चाहिए। ठीक है, 3 पीढ़ियों तक। परंतु संगीत जगत में अपनी एक अति विशिष्ट पहचान बनाकर आपकी गायन शैली को संपूर्ण घराने की विशेषता से परिपूर्ण मानी गई है। विशेषता से उनकी परिपूर्ण मानी गई है। आगे क्या कह रहा है कि उस्ताद आमिर खां छंगे खां साहब की पीढ़ी से संबंध रखते हैं। किसकी पीढ़ी से? छंगे खां साहब की पीढ़ी से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता उस्ताद शाहमीर खां से प्राप्त की। किनसे? उस्ताद शाहमीर खां। तो यहाँ पे आपको आ गया उस्ताद आमिर खां, छंगे साहब की। तो उस्ताद आमिर खां के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पिता का नाम क्या था? उस्ताद शाहमीर खां, और उन्हीं से वो शिक्षा प्राप्त की। और इनकी गायकी में उस्ताद रजब अली खां, उस्ताद नसीरुद्दीन और उसके बाद फिर उस्ताद हाफिज़ खां और उस्ताद मुराद खां, उस्ताद अमान अली खां का भी प्रभाव रहा है। ठीक है। और पंडित अमरनाथ, डॉक्टर अजीत पैंटल, उसके बाद फिर सिंह बंधु और ए कानन इनके ही शिष्य रहे हैं। किनके? आमिर खां के शिष्य रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेना है, सब सब नोट करते हुए जाना है। आगे क्या कह रहा है कि इंदौर घराने की विशेषता स्वरों की
मेरखंड पद्धति द्वारा बढ़ती है और यह गायन शैली आलाप प्रधान रही है। आलाप प्रधान रही है और इसके कारण इस घराने में गंभीर रागों के प्रकार अधिक हैं, जैसे मालकौंस, दरबारी, कान्हड़ा, शुद्ध कल्याण, मारवा, तोड़ी आदि। इस शैली में विलंबित रचनाओं में गंभीर शांत वातावरण तथा द्रुत रचनाओं में तान कठिन एवं द्रुत गति से ली जाती है। ठीक है दोस्तों, यह सब जो इतना मैं बता रहा हूँ यह केवल आपको देखना है, देख सकते हैं, लेकिन आप इसको सुनकर भी क्लियर कर सकते हैं। सुनकर भी इसको क्लियर कर सकते हैं, सुनकर भी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, तो ये सुनकर भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि मेरखंड सरगम में भी इसकी गायकी की विशेष स्थान रखती है। ठीक है, तो चलिए ये आपका था कौन सा घराना, ये आपका क्लियर हो गया, इंदौर घराना। अब आइए यहाँ पे 9वां नंबर जो घराना है वो है खुर्जा घराना, जो कि खुर्जा घराना के नाम से जाना जाता है। देखिए इस घराने की परंपरा में मोदू खां से आरंभ होती है, मोदू खां से आरंभ होती है। ठीक है, इसके पश्चात दायम खां और कायम खां, बाद में नत्थन खां के पुत्र जोधे खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। ठीक है, तो ये घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन कौन हुए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपके मोदू खां और इसके बाद फिर आपके पश्चात दायम खां, कायम खां और नत्थे खां और उसके पुत्र जोधे खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। कौन से घराने, खुर्जा घराने। इमाम खां के पुत्र गुलाम हुसैन खां खुर्जा के नवाब आजम अली खां के आश्रय में रहे। इमाम खां के पुत्र गुलाम हुसैन खां और खुर्जा के नवाब आजम अली खां के आश्रय में रहे। ठीक है, आगे कह रहा है वर्तमान में इस घराने का बहुत कम प्रचार रह गया है। खुर्जा घराना का प्रचार जो है वो बहुत कम रह गया है, इनकी प्रचार जो है बहुत कम हो गई है। और इस घराने की विशेषता यह है कि इसमें ख्याल के 4 भाग होते हैं। ख्याल के 4 भाग होते हैं। मुद्रा एवं शुद्ध शब्द रचना का विशेष ध्यान जो है इस घराने में, खुर्जा घराने में रखा जाता था। आगे कह रहा है कि मुर्की का प्रयोग गायन में बहुत कम होता था। बहुत कम होता है किस घराने में, तो ये आपके खुर्जा घराने में मुर्की का प्रयोग जो है कम होता था। अब जो लास्ट है कि कव्वाल बच्चों का घराना और उनकी गायन शैली के बारे में जान लेते हैं। कव्वाल बच्चों का घराना जो है यह प्राचीन एवं प्रसिद्ध घराना माना जाता है। देखिए प्राचीन एवं प्रसिद्ध घराना में यह भी शामिल है, लेकिन सबसे प्राचीन तो वो आपके ग्वालियर ही हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट करके। विद्वान इसे अहमद खां का घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अहमद खां का घराना भी कहते हैं। उस्ताद अहमद खां के शिष्य पंचम खां थे। देखिए नोट कीजिएगा, उस्ताद अहमद खां के शिष्य पंचम खां थे तथा पंचम खां के शिष्य उस्ताद मस्सू खां थे। पंचम खां के शिष्य उस्ताद मस्सू खां। देखिए अहमद खां के शिष्य पंचम खां और पंचम खां के शिष्य मस्सू खां। तो इस तरह से है, याद रखना है। यह सब प्रश्न जो है बनेंगे, अगर कभी डीपली में जहाँ गया तो यह सब प्रश्न बिल्कुल निकल के आएंगे। और यह प्रश्न जो है आपको यहाँ से लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो उस्ताद आगे कह रहा है कि उस्ताद विलायत हुसैन खां अपनी किताब में सावंत एवं बूला नामक 2 भाइयों को इस घराने का संस्थापक बताया है। कौन, उस्ताद विलायत खां हुसैन खां के बारे में अगर पूछे कि उस्ताद विलायत हुसैन खां ने कव्वाल बच्चों के घराने का संस्थापक किसे बताया है, तो वो बताया जाएगा आपको बूला नामक 2 भाइयों को। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस घराने के अन्य प्रसिद्ध गायकों में सादिक अली खां और आपके मौजुद्दीन फजले अली खां और आपके मुजाहिर खां, रजब अली खां, मुबारक अली खां, दिलदार अली खां और हुसैन खां आदि नाम उल्लेखनीय हैं। तो यह सब कव्वाल बच्चों के घराने में आते हैं। और इस घराने की गायन शैली में लय ताल की कठोर साधना तथा स्वरों को मधुर से लगाने का अभ्यास विशेष रूप से कराया जाता है। किसमें, कव्वाल बच्चों के घरानों में। और बंदिशों को अति द्रुत गति से गाने का प्रचलन
इस घराने में है। ठीक है, बंदिशों को अति द्रुत जो है वो गाने का प्रचलन जो है कव्वाल बच्चों के घराने में ही है, और संभवतः इसी कारण इस घराने को कव्वाल बच्चों का घराना कहा जाता है। तो क्लियर हो गया क्यों कहा जाता है कव्वाल बच्चों का घराना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बंदिशों को अति द्रुत गति से गाने का चलन इस घराने में है। तो बंदिशों का जो अति द्रुत गति से जो चलन है उसी के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, कव्वाल बच्चों का घराना कहा जाता है। और इसमें आपको देखे हैं कि मधुरता से लगाने का अभ्यास किया जाता है स्वरों को, तो उसी सब के कारण तो ये आपके हो गए आपके घराने, जो प्रमुख प्रमुख घराने थे। और घरानों से जुड़े जितने भी व्यक्ति थे वह सब आपका जो है क्लियर करवा दिए हैं। इसमें सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न जो है बनेंगे। अब आ जाइए हम ऊपर लेके चलते हैं, आपको कौन कौन सा घराना हम क्लियर करवा दिए हैं। तो यहाँ से सारा घराना जो है आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है बल्कि उल्टे आपको ज्ञान अर्जित होता है। और दोस्तों जो है अभी ये जो है सेट 2 था, सेट 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सब थ्योरी सेट आते ही रहेगा। घराना है, थाट है, राग है, ये सब आगे जो है सब कुछ सबका थ्योरी आप लोगों के पास आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, देख लिए आप यहाँ पे दिखा दिए कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको देखना है, यहाँ पे हम क्लियर करा दिए ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, रामपुर घराना, और आपका ये जयपुर घराना, आपका फिर इंदौर घराना, खुर्जा घराना और कव्वाल बच्चों का घराना। ठीक है, तो सब क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और तैयारी जो है दोस्तों एमसीक्यूज़ आप हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सबका वीडियो देखिए, सब कुछ देखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। और इसीलिए मैं जो है थ्योरी लेकर आ रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।